कांग्रेस ने किया वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि रेप कांग्रेस के राज में नंबर 1 राजस्थान, पेपर लीक के मामले में नंबर 1 राजस्थान और बजट लीक मामले में नंबर 1 राजस्थान। तो बिल्कुल सही कहा, जो कांग्रेस नहीं कर सकती वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर कांग्रेस सरकार उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न में नंबर 1 है, यहाँ पर पेपर लीक में नंबर 1 है, यहाँ पर युवा बेरोजगार में नंबर 1 है। तो ये सरकार नंबर 1 है, इसके जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ युवा सुरक्षित नहीं है। अब ये 1 2 3 4 गिनती कर ले। राहुल जी ने जो यात्रा जोड़ो निकाली वो टूट चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल जी ने जब तक यात्रा निकाली तब तक था, उसके बड़े बड़े नेताओं में सब में फूट है और ये कांग्रेस बोरिया बिस्तर बांध चुकी है और बस ये 2024 का हमारा आगाज है। बीजेपी 100% आएगी। जी की कुर्सी थरथराने लग गई है, कांग्रेस कह रही है जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई है। वो क्या है, सही कहा आपने, सही कहा। कुर्सी सामने वाले की जब थरथराती है ना तो उसको मोदी जी की कुर्सी भी थरथराती हुई नजर आती है। मोदी जी की कुर्सी तो बिल्कुल ठोस है और आने वाले मोदी जी है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, नड्डा जी, सब हमारे बड़े बड़े बहुत अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए। कुर्सियां तो कांग्रेस की थरथराने लगी है। अच्छा, ये जो सचिन पायलट वाला मामला चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सचिन पायलट वर्सेस गहलोत जो हो रहा है, देखो ऐसा है, इनके घर में फूट है। आज ये बता दें, सचिन पायलट उत्तर है तो गहलोत दक्षिण है, तो ये सब कहने की बात है, दोनों एक नहीं है और इन दोनों में फूट है, ये दोनों अलग अलग है। तो कांग्रेस सरकार जाने वाली है और इन दोनों के भी बोरे बिस्तर बंधने वाले हैं। आखिरी समय में हो सकता है एक चेहरा पलट दिया जाए, सचिन पायलट को सामने ला दिया जाएगा तो चीजें अशोक गहलोत लालची व्यक्ति है, वो गद्दी नहीं छोड़ेगा। अशोक गहलोत सचिन पायलट को नहीं आने देगा। वो आज तक उसने किसी भी नेता को नेता नहीं बनाया उसके अलावा। तो इसलिए अशोक गहलोत जी सुन लो, अब भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, 2024 का आगाज है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, राजस्थान मॉडल को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है पूरे देश में, हम तो दिल्ली से आए हुए हैं, इसको लेकर चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरे जो देश में इस मॉडल को लेकर घूमा जाएगा और यही प्रदेश में कांग्रेस को कायम करने जा रहा है। कौन सा मॉडल क्या है राजस्थान? कौन सा मॉडल? पेपर लीक मॉडल, बेरोजगारी मॉडल, नारी उत्पीड़न मॉडल है, नारी उत्पीड़न मॉडल, पेपर लीक मॉडल, बेरोजगार मॉडल, नारियां यहाँ सुरक्षित नहीं है, ये मॉडल। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नारियों पर उत्पीड़न होते जा रहे। हर एक पल में महिला का बलात्कार होता है। ये मॉडल है अशोक गहलोत राजस्थान का। मगर वो कह रहे हैं कि हमने इस स्टेट को सेकुलर स्टेट की तरह चलाया है, हमने धर्म निरपेक्षता को बरकरार रखा है, इसी से दिक्कतें हो रही। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, धर्म निरपेक्ष तो है ही अशोक गहलोत। खाली मैं उस जाति का नाम मिल लूँ, उस जाति को उनके सारे एमएलएज सब उसी को खाली प्रॉफिट देते हैं। अगर हम लोग हिंदू हैं, मेरे खुद ने अपनी आंखों से देखा है, जब कोविड में उस हिंदू के घर में आटा नहीं दिया एमएलए ने, पड़ोस में आटा दे दिया। उस हिंदू के घर चूल्हा नहीं जला, पड़ोस में चूल्हा जल रहा है। क्यों? उसके लिए तो पूरा राजस्थान है कि उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति क्यों है? जातिवाद की राजनीति उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी है, हर जाति को समान समझती है और पूरी जातियों का उद्धार होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। जय हिंद। तो गहलोत जी का भविष्य क्या है? गहलोत जी का भविष्य नील है, जीरो। इतने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पे पद्मावती जैसी महिलाओं ने हमारा विश्व में नाम कमाया और आज हम रेप पे नंबर 1 है। हमें हर जिले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, हम सुरक्षित नहीं है, गहना पहन के नहीं निकल सकते, बिल्कुल भी महिला सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में, ना घर में, ना स्कूल में, ना बाजार में। ये हमारा विषय है। आज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आई हैं और इस विरोध में है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करो। तो ये लगातार राहुल जी का जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चली, उस पर तो कहा गया कि राजस्थान मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि राजस्थान मॉडल पे पूरे प्रदेश में कांग्रेस दोबारा आएगी और पूरे देश में भी आने जा रही है। कहने को तो उन्होंने ये भी कहा था 10 तक गिनती करो, कर्ज माफ हो जाएगा, बिजली का सुविधाएं मिलेंगी। कहने से नहीं होगा, हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करने से होगा। कुछ कर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कह रहे सिलेंडर सस्ता कर दिया है, इतने यूनिट फ्री। अरे हम ऐसे गुना भाग निकाले ना कि जितने साल उन्होंने राज किया तो सोना तब क्या रेट था, अब क्या रेट है, तब सिलेंडर क्या रेट था, क्या उस प्रतिशत में बढ़ा? हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है जीडीपी, वो तो अब बढ़ी है, 7 पे आई है, पहले नहीं थी। है तो मार्केट में फ्लो कर रहा है ना पैसा, उस अनुपात में नहीं बढ़ा। तो कहा जा रहा है कि जो राजस्थान मॉडल है
उससे भाजपा जो है वो डरी हुई है, और भाजपा को डर लग रहा है क्योंकि इसी मॉडल से कांग्रेस दोबारा रिवाइव करेगी पूरे प्रदेश में और देश में। डरे हुए तो मुख्यमंत्री जी हैं, तभी विधानसभा छोड़ के भाग गए। उनको इतना तो पता नहीं होता है, पुराना बजट बोल देते हैं वो क्या डरेंगे फिर। हम भाजपा वाला क्यों डरने लगे उनसे, उनको डर खुद लग रहा है, तभी तो विधानसभा छोड़ के भाग गए वो आज। तो क्या दिक्कतें हैं कांग्रेस में अभी मौजूदा दौर की, कांग्रेस कैसी दिक्कत दे रही है? वो सब में ही है, रेप पीड़, हर फील्ड में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। जहाँ तहाँ रेप केस आप सुन ही रहे हैं, जैसे आए दिन राजस्थान में कितने रेप हो रहे हैं। युवाओं का कहीं भी, उन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक वादा इनका पूरा नहीं हुआ। किसानों के बिल माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। तो किस हिसाब से हम इनको सफलता की सरकार माने? मगर हम तो सुनते हैं तो कह देते हैं कि पहले आप अपना यूपी सुधारिए फिर राजस्थान की बात कीजिए। यूपी तो बहुत अच्छा है, आप इतना न्यूज़ आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। यूपी में तो जब से योगी जी आए हैं, यूपी का तो बताने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब जितना यूपी सुधरा उस दिन, जिस दिन राजस्थान सुधर जाएगा तो तर जाएगा। यूपी जितना नहीं सुधरा? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरा, बल्कि बिगड़ गया। रेपिस्तान कहते हैं उसको। योगी जैसा मुख्यमंत्री बिल्कुल आना चाहिए राजस्थान में, आना चाहिए। जो ये रेपिस्तान के नाम से राजस्थान का नाम पड़ गया है, तो उसको यूपी में जैसे आएंगे योगी जी वही सुधारेंगे। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मेरी विधानसभा सरदारपुर है, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं। मंत्री जी क्या? हाँ। ईश्वर सिंह जी एक बात बताइए, आप लोग जो आज ये पूरा का पूरा प्रदर्शन है, आप लोग कह रहे हैं पेपर लीक का मामला है, युवा जो है वो बड़ी ग्रहण स्थिति में है राजस्थान के अंदर, मगर पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि युवा सबसे अच्छी स्थिति में जो है वो राजस्थान में ही है। सबसे यदि बुरी स्थिति में यदि युवा है तो राजस्थान के अंदर है। यहाँ नौकरियाँ बिक रही है, यहाँ के सरकार के मंत्री और नुमाइंदा मिले हुए हैं, और हमेशा जो रिट की परीक्षाएं हो रही है, RS की परीक्षाएं हो रही है, थानेदार की परीक्षाएं हो रही है, चाहे सिपाही की परीक्षाएं हो रही है, हमेशा पेपर आउट हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले रिट का पेपर हुआ था, वो जोधपुर के अंदर आउट हो गया था, लेकिन सरकार ने और पुलिस ने मिलकर उसको दबा दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्थितियाँ युवाओं के लिए ठीक नहीं है, यहाँ का देख, यहाँ के लिए और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। यहाँ आए दिन फायरिंग होती है, यहाँ फिरौतियाँ मांगी जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी मजबूत स्थिति वहाँ की, किसी की हिम्मत नहीं है। वहाँ बुलडोजर बाबा, क्या कि वहाँ कानून का राज है और यहाँ गुंडाओं का राज है। यहाँ आप क्या चाहते हैं, योगी जैसा मुख्यमंत्री आप लोगों को यहाँ? बिल्कुल योगी जैसा मुख्यमंत्री, जो स्पष्ट न्यायप्रिय मुख्यमंत्री होना चाहिए। और बीजेपी वो दे सकती, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने वो अच्छा मुख्यमंत्री साबित होगा। मगर वो हाँ जी, हाँ, वीडियो यहाँ पे युवा सुसाइड कर रहे हैं, और वो किस वजह से? क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर 19 बार पेपर लीक हुए, और ये एक बार जब गरीब आदमी, राजस्थान जो है वो डेजर्ट प्रदेश है, यहाँ पर विषम परिस्थितियों में भी सम परिस्थितियाँ बनाकर लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, परंतु फिर भी वो अपना पैसा का जुगाड़ करके और यहाँ पर अत्यधिक पैसा खर्च करके पेपर देने आते हैं। परिवहन का खर्चा, उनके पेपर का जो फीस है वो खर्चा लेकर आते हैं, और जब वो पेपर सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसा कहा जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया, तो वो सरप्राइज हो रहा है। तो ये जो 19 बार पेपर लीक हुए हैं, और आए दिन रोजाना, यहाँ देखिए कि जब से ये पेपर, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ने के बाद में यहाँ पर लोग अवसाद में आ गए, सुसाइड के साथ साथ में अन्य जो गलत धंधों में घुस गए। युवा आज जो है वो मतलब दिग्भ्रमित होकर, इनका जो लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा, उसके खिलाफ सब लोग परेशान। राहुल गांधी या कांग्रेस का तो ये कहना है कि युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम तो युवाओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा और मोदी सरकार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का राज जो है, गांधी परिवार का मान लो, कांग्रेस का मान लो, 70 साल इस देश के अंदर रहा, और 70 साल के देश के राज के अंदर उन्होंने क्या किया है? मैं तो आज तक नहीं माना कि उन्होंने कोई युवाओं के लिए, या उन लोगों ने कोई युवाओं के लिए कोई अच्छी स्कीम्स बनाई। आज ये देखिए, आज जितने एम्स खुले हैं, या आज जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो आप प्रोग्रेस में हैं, तो राहुल गांधी जी ने केवल और केवल, कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उन्होंने ग्रामीण विकास को रोका। आज 70% लोग जो है गांव के अंदर रहते हैं, गांव के अंदर ऊर्जावान युवा रहते हैं, गांव के अंदर महिलाएं हैं। यहाँ किसी भी का डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण विकास को रोकने का अगर काम किया तो कांग्रेस ने किया। तो कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार से डर लग रहा है, जिस तरीके से गहलोत जी ने सेकुलर स्टेट चलाया एक तरीके से राजस्थान को, उससे भाजपा डरी हुई है।
विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी डरी है और ना कभी डरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए हमेशा दिल और जान से लगता है। तो कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी? आपने क्या लगा रखा है? ये हमारे निवाई शहर के अंदर दिन दहाड़े गायों को काटा जाता था। वहाँ हमारे युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी भाई साहब द्वारा वहाँ मौके पर जाकर उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन फिर भी गहलोत सरकार की नाकामी पुलिस द्वारा हमारे लोगों पर उनके ऊपर केस कर देती है और उनको जेल में डालने की धमकियाँ देती है। वो जो लात मारने वाली घटना हुई थी वही जिक्र करेंगे? नहीं, निवाई टोंक जिले में निवाई तहसील में ललवाड़ी एक ग्राम है, उस ग्राम में है जो गोकशी का मामला था। हमारे जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा ने अपनी टीम के साथ जाकर के उन सब लोगों को पकड़ा और सारे सबूत पुलिस वालों को संभला है। हथियार पकड़े गए, खुद ही उन्हीं के लोगों ने, मौलवी ने है जो उस वहाँ के अपने मस्जिद के कांच तोड़ करके युवाओं के ऊपर झूठे केस लगाए। ये है अशोक सरकार के गहलोत की नाकामयाबी, क्योंकि युवाओं को गोकशी को बंद करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देख लीजिए, आप रीट के पेपर में भी देख लीजिए, टोंक जिले में एक सेंटर के ऊपर 2-2.5 बंडल कम निकले हैं। ये क्या कारण है, क्यों निकले कम है? ये इनकी संवेदनशीलता है, इनकी गोपनीयता कहीं भी नहीं है। ये पेपर भेज देते हैं, कहीं भी कम निकले, वो है जो सरकार की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। देशों में भी तो होता है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं होता तो वो बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में होता है तो बुलडोजर बाबा से आज तक कोई उसमें नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर है जो नाकामयाबी उसकी हासिल हो रही है और युवा के साथ में चला हुआ है। क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में भी था कि हर युवक को 3,500-4,000 महिला को है जो बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, नहीं दिया गया। किसानों के साथ में छलावा हुआ है। किसानों को है जो ऋण माफी के लिए कहा कि 10 तक बोलते ही है जो ऋण माफ हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक है जो किसी किसान का है जो कर्ज माफ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं सस्ता दे रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है। अभी बोर्ड तो ये इनके तो क्या है, ये है वो है ना, एक डफोल सिंह वाली कहानी कभी आपने पढ़ी हो और इन्होंने भी पढ़ी हो तो वो मालूम हो गया कि उससे मांगे 1 दे 1000। तो ये मांगने पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं मिल रहा। सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है सिलेंडर? अभी चालू लगा, बिल्कुल पोस्टर लगा दिया अभी तक तो। अच्छा, ये जो विवाद चल रहा है गहलोत और सचिन पायलट वाला, इसमें क्या? ये देखो इनका मामला है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है जो टोपी रखते हैं। ये तो कहते हैं कि साहब सचिन जी है जो इस काम को बिगाड़ रहे हैं, और सचिन जी है हमेशा उस बात को पी रहे हैं। उनको नकारा कह दिया, नाकाम कह दिया, हर तरह से उनको तिरस्कृत कर दिया। इसी तरह से उनको गुड फेथ में लेकर के पहले है जो गुजरों की उन्होंने वोट ले लिया। अब गुजर भी समझ गए कि ये है जो कांग्रेस सरकार गुजरों को कुछ देने वाली नहीं है।